पिछले कुछ समय से हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो है वो इंडिया की तरफ कुछ बदला-बदला सा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात वो 50% टैरिफ्स की हो या फिर उनको इंक्रीज़ करके अप टू 100% फॉर चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स की हो, ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइम एंड अगेन हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करते हुए आ रहा है, जिसके चलते आफ्टर अ व्हाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक बैठक होने वाली है विच इज़ गोइंग टू बी अ फेस टू फेस टॉक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो एक वॉरहेड हम लोगों को दिख रहा था टैरिफ का, वो नेगेट हो जाए। बट सिंस इंडिया इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लिटिल बिट ऑफ फैक्टर्स, द सिचुएशन कैन गो हेवियर ऑल्सो, जिसके चलते हो सकता है कि ये जो टैरिफ्स का वॉर है, ये जो पूरा इशू है वो एस्केलेट ही हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर सिचुएशन से एक तरीके से इन्फॉर्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया एक बहुत मैसिव कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स यूएस इकोनॉमी एंड सेम गो अर्स्टवाइल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है विथ वॉट एवर ड्यूटीज इंडिया हैव पोज्ड इन रिटर्न। सो इसी के चलते ये जो पूरी कॉन्वर्जेशन है वो होने जा रही है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपेरेटिव फॉर अस टू कवर दिस। इसीलिए आप लोगों को करना बस यही है कि इस सेशन के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप की आउटकम्स और क्या क्या इस पर्टिकुलर से टॉक का रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में जान पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए डिकोड करते हैं इस पूरी सिचुएशन को जो कि अभी प्रिवेल कर रही है। तो एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा कि ट्रंप जो है उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ्स इंपोज किए थे, जिसके चलते आफ्टर अ वाइल वी हैव फाइनली अग्रीड कि चलिए अब हम आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। जिसमें अगर आप देखो तो जो चीज़ें ऑन स्टेक है वो है टैरिफ्स, हमारा एनर्जी का रिलेटेड एस्पेक्ट, हमारे एग्रीकल्चरल रिलेटेड एस्पेक्ट, और उसके साथ साथ मार्केट और काफ़ी सारे इश्यूज रिलेटेड हमको इकोनॉमी के एस्पेक्ट में देखने को मिलते हैं। इसी नुआंस में अगर आप देखो तो इस पूरी सिचुएशन का बैकग्राउंड ऐसे प्रीसेट हुआ कि ट्रम्प केम फॉरवर्ड एंड सेड कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी, एंड दैट इज वाई ये जो पूरे डिप्लोमेटिक बैक एंड फोर्थ हैं वो हम लोगों को अंडर द एम्बिट ऑफ डिस्कशन आई, जिसके चलते ये कॉन्वर्जेशन फाइनली रोल आउट हुई। जिसमें अगर आप देखो तो जो की इश्यूज that might be tabled as such within the conversation, वो अभी भी pertain करते हैं towards lowering the tariff rules, जिसके चलते both India and United States of America are responsible for the same। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो US will also push towards actually cutting down on oil imports from Russia, क्योंकि that is what the concern has been since the start। so इसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जो हमको यहाँ पे डेवलपमेंट्स है वो देखने को मिले। रीज़न बीइंग अगर आप यहाँ पे देखो, रीज़न एक बहुत ही तगड़ा ये आता है हम लोगों को जो अपने सामने देखने को मिलता है, वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसको जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स हैं उनकी एक्सेस चाहिए, एनिमल फीड की एक्सेस चाहिए। देयर इज ऑल्सो अ डिस्प्यूट ओवर डेयरी। सो इसीलिए एक तरीके से यहाँ पे ऑन टॉक्स पे हम लोग हैं, अदरवाइज द सिचुएशंस वर वर्स एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि ट्रेड वॉर्स का एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी टाइम से ऑन द टेबल डिस्कशन पे रखा ही जा रहा है। नाउ किन किन चीज़ों पे इंडिया यहाँ पे बेसिकली निगेट करने के लिए तैयार नहीं है या फिर स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारी एग्रीकल्चर ड्यूटीज़ का प्रोस्पेक्ट है, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं, कुछ भी नेगोशिएशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमारे जीएम फूड्स या कल्चरल सेंसिटिविटीज़ पे नहीं किया जाएगा। इसी के साथ-साथ हमारी जो फ्रीडम है ऑयल इंपोर्ट्स की, उस पे अगर फिर से कोई पॉइंट रेज़ आउट होता है तो उसको भी एक तरीके से बैक एंड पे पुश कर दिया जाएगा, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी डोंट वांट टू टॉलरेट। रीज़न बीइंग कि हमको अपनी ऑटोनॉमी जो है वो बहुत प्यारी है। ऑलरेडी इट्स बीन अ व्हाइल कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाद अपनी ऑटोनॉमी को कैश इन कर पाया है। इसी के साथ-साथ ये भी आइडिया है कि जो ट्रेड डील है वो म्यूचुअली बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर किसी भी एक एजेंसी का से एडिटिव एडवांटेज दिख रहा है तो वो चीज़ बिल्कुल ही पिक्चर में से हटा देनी चाहिए। दैट इज़ व्हाई ऑल ऑफ दिस विल बी अंडर द फॉर्म ऑफ डिस्कशन। बट सिंस इंडिया यहाँ पे बिल्कुल भी से फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं है, इसीलिए हो सकता है हमको नेगोशिएशंस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे हमारा एक मिनी ट्रेड वॉर एस्केलेट हो सकता है अगर दोनों पार्टीज जो है वो एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आती हैं तो। ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा से सरप्राइजिंग है, तो वी नेवर नो कि व्हाट नेक्स्ट इज ऑन देयर प्लेट। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू फूड सेफ्टी, आईपी राइट्स एंड नॉन डायरेक्ट बैरियर्स भी हमारे इमर्ज आउट हो सकते हैं, जिसके चलते वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट वी माइट फेस इन नियर फ्यूचर।
इसी के साथ अगर आप देखो तो दिस एंटायर सिचुएशन इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दिस कंट्री। व्हाई? क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया भी यूएस का एक ही पार्टनर है, तो इसी के चलते इट्स बोथ द पार्टीज हु आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, देयरफॉर इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग दैट हैज टू बी डन। एंड इसीलिए दोनों पार्टीज जो हैं वो चाह रही हैं कि चीजें एस्केलेट ना हो, पॉजिटिवली हम लोग चीजों को जो है वो बैलेंस आउट करके थोड़ा सा कर सके से मैनेज, जिससे कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस नहीं करनी पड़े। नाउ अगर हमको एक कॉमन पॉइंट ढूंढने की जरूरत है तो देर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कंसिडरेट हो सकती है, जैसे कि डिजिटल ट्रेड और फार्मा अप्रूवल से वी कैन स्टार्ट। हम लोग जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बना सकते हैं जिससे ये जो डिस्प्यूट रिड्रेसल का काम है वो थोड़ा ईज अप हो जाए और डिस्प्यूट्स अराइज भी ना हो। हम लोग बैलेंस आउट कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक प्रायोरिटीज और अपने जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स को, जिसमें क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी हमारे पास रहेगी, आप कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एंड उसी नुआंस में ट्रेड टॉक्स जो हैं विच आर लिंक्ड विद technology, which are linked with defense and investment cooperation, that are also to be looked as such, and उस सब के रिस्पेक्ट में मेजरली हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सो दैट इज प्रीटी मच इट, जो कि हम लोग एक तरीके से एक्सपेक्ट आउट कर सकते हैं विद वॉट एवर द कॉन्वर्जेशन हैपन। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि किसी और फोर फ्रंट पे भी हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ ही अनअकैडमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिसमें 24,999 की प्राइसिंग पे आपको मिल जाता है हमारा प्लस कोर्स, जिसके पर्सपेक्टिव से आप अपना जीएस और सीसैट का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको देखना है कि आप लोगों को किस प्रकार का कंटेंट मिल रहा है तो मेजरली आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 17, 18 और 19 सितंबर को हम लोग आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रदान कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के तहत भी। और अनअकैडमी स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली अपने प्लस लर्नर्स के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म भी लेके आया है, जहाँ पे आपको जो भी डाउट हो, लेक्चर की समरी हो, वो सब मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड ऊना। तो इसीलिए आपको वन स्टॉप पे इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो दिस इज जस्ट द राइट अपॉर्चुनिटी दैट यू ऑल कैन कैश इन। एंड इन्हीं सारे मैक्सिमम डिस्काउंट्स को बेसिकली अवेल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड एनएसटी लाइव, जिसके बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो भी मिल जाएंगे और साथ साथ मेरी अकाउंटेबिलिटी भी। सो इसीलिए ऐसी ही सारी स्टैटिक एज वेल एज करंट रिलेटेड वीडियोस के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप you like the session, and if you did then please do not forget to do the needful. Thank you so very much for watching.